सो फाइनली यूएफसी 322 में जैक डेला वर्सेस इस्लाम माकाशेव वेल्टरवेट टाइटल के लिए मैच फिक्स हो चुकी है और यूएफसी फैंस यही चाहते थे, इस्लाम माकाशेव वर्सेस जैक डेला मैडलेना की मैच फिक्स हो जाए और वही हुआ। और इसके पहले जितने भी मैंने वीडियोस बताए उसमें मैंने ये क्लियरली बताया था कि ये दोनों की मैचेस हो सकती है। इस्लाम माकाशेव की ये फर्स्ट मैच होगी वेल्टरवेट डिवीजन में और जैक डेला मैडलेना फर्स्ट टाइम अपना टाइटल डिफेंस करेंगे इस्लाम माकाशेव के अगेंस्ट। जो इस्लाम माकाशेव के एस्पिरेशंस थी कि वो डबल चैंपियन बन जाए, वो उसके वे पे है। और जैक डेला मेडलेना के कोच ने काफी सारी नई चीजें बताई है, उसके रिलेटेड बात करेंगे। और यूएफसी और एमएमए फैंस के लिए बहुत अच्छी न्यूज आई है। यूएफसी 320, यूएफसी 321 और यूएफसी 322 में काफी अच्छे इवेंट्स होने वाले हैं। काफी बढ़िया मैचेस यहाँ पे प्लान करी है यूएफसी ने और शानदार मैचेस लाइन पे है। ये पूरी मैचेस वॉर होने वाली है, इसके ऊपर मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। अभी हम जानेंगे कैसा चल रहा है जैक डेला और इस्लाम माकाशेव का ट्रेनिंग कैंप और उनके फाइट एनालिटिक्स क्या है, उनकी स्टैटिस्टिक्स क्या है, इसके रिलेटेड हम डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एमएमए फाइट वाला। इस्लाम माकाशेव और जैक डेला मेडलेना दोनों अपने प्राइम में है और इस्लाम माकाशेव की जो एस्पिरेशंस है कि वो डबल चैंपियन बने, उसके लिए उन्होंने लाइट वेट डिवीजन वेकेट किया। अब वो वेल्टर वेट डिवीजन में मूव हुए और अभी उनकी मैच फिक्स हुई जैक डेला के साथ। और ये दोनों फाइटर्स के लिए बहुत रिस्पेक्ट बनता है गाइस। जेडीएम ने इस्लाम माकाशेव जैसे फाइटर के अगेंस्ट मैच एक्सेप्ट करी और इस्लाम माकाशेव जो लाइट वेट डिवीजन में थे वो अपना वेट बढ़ा के वेल्टर वेट में जा रहे हैं। वो एक टफ प्रोसेस होता है जब आपको वेट बढ़ाना होता है या फिर घटाना होता है। सी इस्लाम माकाशेव ऑलरेडी वेट बढ़ाने में बहुत सारी दिक्कतें फेस कर रहे हैं और ये मैच कंप्लीट वॉर होगी बिकॉज जैक डेला का जो टेक डाउन डिफेंस है वो काफी इंप्रूव हुआ है। नो डाउट अगर ये मैच 3 साल पहले होती इस्लाम माकाशेव के साथ तो मैं ये बोलता इस्लाम माकाशेव जीत जाएंगे। पर अभी लास्ट मैचेस में जैक डेला ने जिस तरीके से परफॉर्मेंस किया और जिस तरीके से उसने प्लेयर्स को नॉकआउट किया है तो गाइज मुझे ये मैच 50-50 लग रही है। और तो और इस्लाम माकाशेव को जेडीएम बहुत ही टफ अपोनेंट साबित होने वाले हैं। एंड इवन खबीब और इस्लाम माकाशेव ये दोनों ने एक्नॉलेज किया जैक डेला मेडलेना बहुत ही टफ अपोनेंट साबित होने वाले हैं। नो डाउट इस्लाम एक कंप्लीट फाइटर मैं मानता हूं यहाँ पे, पर वेल्टरवेट डिवीजन में पावर अलग होती है। जब इस्लाम माकाशेव लाइटवेट डिवीजन में थे उनको एक रफ आइडिया था किस तरीके से फाइटर फाइट कर सकते हैं और उनकी फाइटिंग स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है, उनकी पावर क्या हो सकता है। पर अब जब वो वेल्टरवेट डिवीजन में जाने वाले हैं, एक वेट ऊपर जाने वाले हैं, तो उनको आइडिया नहीं है कि किस तरीके से जैक डेला मेडलेना परफॉर्म कर सकते हैं, उनकी पावर क्या होगी उस मैच में। और यहां पे जैक डेला के कोच ने काफी बड़ा स्टेटमेंट दिया। उन्होंने ये कहा कि इस्लाम माकाशेव की चिन जो है वो बेलाल जैसी नहीं है, तो इस्लाम माकाशेव फर्स्ट राउंड में भी नॉकआउट हो सकते हैं। जैक को लंबी मैच खेलना पसंद तो है लेकिन ये मैच फर्स्ट राउंड में भी खत्म हो सकता है, ऐसा जैक के कोच ने कहा। और अगर हम इस्लाम माकाशेव की ट्रेनिंग कैंप की बात करें, इस्लाम माकाशेव काफी बढ़िया ट्रेन कर रहे हैं। दागिस्तान में अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं खबीब के अंडर और जिस तरीके से उनकी ट्रेनिंग की वीडियोस आ रही है मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है कि उन्होंने जैक डेला मेडलेना को कैजुअली लिया है। मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ ये मैच प्राइम वर्सेस प्राइम है। ये दोनों फाइटर्स अपने पीक पे चल रहे हैं और इन दोनों का परफॉर्मेंस पे पीक पे होगा। अभी ये दोनों फाइटर्स की हम एनालिटिक्स देखते हैं, जैक डेला की और इस्लाम माकाशेव की। सबसे पहले हम इस्लाम माकाशेव के एनालिटिक्स के बारे में बात करेंगे। इस्लाम पहले वो लाइटवेट डिवीजन में फाइट कर रहे थे जो है 155 पाउंड्स। अब वो मूव होकर वेल्टरवेट डिवीजन में फाइट करने वाले हैं, वो है 170 पाउंड्स। वो दागिस्तान रशिया से बिलोंग करते हैं और उनका फाइटिंग स्टाइल कॉम्बैक सांबो, जो कॉम्बैक सांबो दागिस्तान से बिलोंग होता है। टिल 2025 उनका रिकॉर्ड है 27 विंस और 1 लॉस। वो 1 लॉस उन्होंने केओ से हरा जो एड्रिनो मार्टिन के अगेंस्ट मैच हुई। और सिग्निफिकेंट स्ट्राइक लैंडेड पर मिनट है 2.5 और सिग्निफिकेंट स्ट्राइक्स एब्जॉर्ब पर मिनट है 1.3 जो काफी कम है। इसका मतलब इस्लाम माकाशेव का डिफेंस बहुत स्ट्रांग है। टेकडाउन एक्यूरेसी 65% है जो नॉर्मल फाइटर से काफी अच्छा है। सबमिशन एवरेज 1.2 पर 15 मिनट। बाकी विनिंग मेथड्स की बात करें तो 11 बाय सबमिशंस, 5 बाय नॉकआउट्स और रेस्ट बाय डिसीजन से उन्होंने मैचेस सारी जीती है। इस्लाम माकाशेव एक ग्रैपलिंग मशीन है जो अपना स्टाइल इंपोज करके फाइट डोमिनेट करता है। स्ट्राइकिंग अब इंप्रूव हो चुकी है लेकिन उसका रियल वेपन अभी रेसलिंग सबमिशन है। अगर उसका टेकडाउन डिफेंड हो गया तभी उसको रियल चैलेंज मिलता है। जैक डेला मेडलेना वेल्टरवेट डिवीजन जो 170 पाउंड्स का होता है उसमें फाइटिंग कर रहे हैं और उसमें वो चैंपियन है फिलहाल। वो ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। ही इज अ बॉक्सिंग बेस्ड स्ट्राइकर और शार्प काउंटर्स है उनका। रिकॉर्ड्स की बात करें तो 19 विंस और 2 लॉसेस होल्ड करते हैं जैक डेला। सिग्निफिकेंट स्ट्राइक्स लैंडेड पर मिनट की बात करेंगे तो 8.5 है और जो नॉर्मल एवरेज फाइटर से काफी बढ़िया आउटपुट दिया है। उनका लेवल काफी इलिट लगता है इसमें। और स्ट्राइक्स एब्जॉर्ब पर मिनट की बात करेंगे तो 4.5 है। इसका मतलब जैक डेला काफी डैमेज ले लेते हैं खुद के ऊपर।
टेकडाउन डिफेंस देखे तो 70% है। आप बोलोगे इस्लाम माकाशेव का इतना कम, जबकि वो टेकडाउन स्पेशलिस्ट है, और जैक डेला का इतना ज्यादा, बिकॉज जैक डेला ने कभी ऐसे फाइटर्स के साथ फाइट करी नहीं जो टॉप लेवल रेसलर्स हो। तो ये मैच में हमें पता चलेगा कि किस तरीके से उनका टेकडाउन डिफेंस है। और विनिंग मेथड्स की बात करें तो 13 नॉकआउट्स, 2 सबमिशंस और 4 डिसीजन से मैचेस जीते हैं जैक डेला ने। जैक डेला मेडलिना एक बॉक्सिंग स्पेशलिस्ट और डेंजरस फाइटर है जो खड़ा होके किसी को भी पनिश कर सकता है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी वीकनेस है ग्रैपलिंग डिफेंस। अगर ग्राउंड पे गिरा दिया गया तो वही उसका सबसे बड़ा चैलेंज बन सकता है। ये थी इन दोनों फाइटर्स की समरी। इन दोनों फाइटर्स के ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, किसकी क्या वीकनेस है, किसकी क्या स्ट्रेंथ है, इसके ऊपर एक डिटेल एनालिसिस बनाऊंगा मैं। और मुझे ऐसा लगता है ये दोनों फाइटर्स बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देंगे और ये काफी टफ मैच होने वाली है। तो अभी आप प्रेडिक्शंस की बात नहीं करेंगे, अभी हम देखेंगे इन दोनों का ट्रेनिंग कैसा चल रहा है। भैया आपको क्या लगता है कि कौन किस पे भारी पड़ सकता है, कौन जीत सकता है ये मैच? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और साहिल साइनिंग ऑफ।